अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग। मेरी सुबह जो है ना वो काफ़ी जल्दी हो जाती है। और आज मैं उस्मान का लंच पैक कर रही थी, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा बहुत आपसे भी शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा सब कहते हैं कि आप शेयर किया करें, लेकिन इस टाइम पे इतनी भाग दौड़ लगी होती है और इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी होती हूँ ना इस टाइम पे, क्योंकि टाइम कम होता है और मुझे उस्मान का नाश्ता भी बनाना होता है, लंच भी पैक करना होता है, कुछ ना कुछ उनको स्नैक्स भी मैं इस तरह से देती हूँ। तो इसलिए बिल्कुल भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता। आज मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है, मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो उस्मान जो है ना वो नाश्ता बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं चाहे एग बॉयल कर लूँ, चाहे मैं उनको दूध का ग्लास दे दूँ, कुछ भी हल्का फुल्का कोई फ्रूट या कुछ ऐसा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। क्योंकि एक तो जल्दी में होते हैं, दूसरा वो कहते हैं मुझसे सुबह सुबह उठ के इस तरह कुछ खाया नहीं जाता। तो इसलिए मैं नाश्ता उनको साथ देती हूँ। अच्छा, ये वाला जो है ना नाश्ता या लंच, ये डेली चेंज होता है। आज मैं जो उनको दे रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने उनको रोटी बना के दी है और उसके साथ मैं उनको फ्राई एग दे रही हूँ। अच्छा, मुझे ना मैंने पहले एक दो बार शेयर किया था, तो मुझे कुछ इस तरह के कमेंट्स आए थे कि कोई कह रहा था कि मतलब ज़्यादा देती हैं, कम देती हैं, इस तरह से देती हैं, उस तरह से देती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी अगले की सिचुएशन को नहीं समझ सकता, मतलब पूरी बात पता नहीं होती है, लेकिन बोलना अगले पे लाजमी होता है। ये रियल लाइफ में भी इसी तरह से होता है कि हम लोग अगले की सिचुएशंस को नहीं समझते हैं और हम फ़ौरन से जो है ना अपनी राय देना या बोलना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो खैर, एक इंसान जब 12 घंटे 15 घंटे बाहर हो, काम करे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है कि आपको हलाल फूड हर जगह से नहीं मिलता। पाकिस्तान की और बात थी, हम कुछ दें ना दें टेंशन कम होती थी। हालांकि मैं वहाँ पे भी उनको प्रॉपर लंच देती थी, क्योंकि जब वो एक बार बीमार हुए थे बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद से बाहर का खाना बहुत ही कम कर दिया था, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। तो अभी भी आपने देखा होगा हम इतना ज़्यादा बाहर का खाना इस तरह से नहीं खाते हैं, क्योंकि जब हम लाहौर में थे तो इस तरह से ना उन्होंने एक दो बार बाहर से खाया था, तो फूड से ही शायद उनकी बॉडी में सारा कोई बैक्टीरिया या वायरस या कुछ इस तरह से आ गया था। तो बस अल्लाह ताला ने उनको बचाया था, लेकिन बहुत बीमार हुए थे और डॉक्टर ने यही कहा था कि अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी है, क्योंकि उनके सारे ऑर्गन्स में ना वो आ गया था और सबको डैमेज कर दिया था, ज़ख्मी हो गए थे। इवन कि उनके अंदर डॉक्टर ने जब बायोप्सी की थी तो कहा था कि बड़े बड़े सुराख हो गए हैं, जैसे छलनी कर दिया उसने। तो इसलिए फिर उसके बाद से परहेज़ शुरू की बस फिर आदत बन गई। फिर मैं बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि बाहर का फूड वो खाएं। पाकिस्तान में भी इस तरह से था और यहाँ पे तो सिचुएशन ऐसे होती है कि इंसान जो है ना वो बहुत केयर करता है। अच्छा जी, खैर, ये मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे हलाल फूड इतना इजीली नहीं मिलता, इसलिए मैं उनको नाश्ता भी देती हूँ, मैं उनको लंच भी देती हूँ, उसके साथ ना मैं उनको स्नैक देती हूँ। कभी क्रिस्प दे दिए, कभी मैंने आपने देखा है बिस्किट्स दे दिए, फ्रूट एक डालती हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट देती हूँ। तो एक कंप्लीट उनको ना मैं लंच बैग बना के देती हूँ। तो मैं उनको कहती हूँ खैर है कोई बात नहीं, अगर आपसे बच जाएगा आप वापस ले आना, लेकिन बाहर जाके इंसान फिर इस तरह से ठहरा हो या भूखा हो तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे इतनी कदर आ जाती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हम बाहर भी जाते थे स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आती थी, तो ब्रेड पे ही बटर जैम लगा के चले जाते थे कि कोई बात नहीं, कुछ हो लेकिन अपना ही घर का हो या अपना ही हो। तो खैर यहाँ पे मोस्टली लोग इसी तरह से करते हैं। और साथ साथ फिर मैं अपना नाश्ता भी बना लेती हूँ इस टाइम पे, और मैं वैसे प्लेट बना के ले जाती हूँ। सारा मैं इस टाइम पे नहीं खाती हूँ, लेकिन यह है कि जैसे मैंने अब बॉइल्ड एग सुबह दोनों बॉयल किए थे, तो मैं एक एक नहीं कर सकती थी, तो मैंने फिर ये लंच में खा लिया था। एक स्लाइस लेके और चाय का कप लेके इस तरह से मेरा पेट भर गया था, क्योंकि इस टाइम पे फिर मैं सोती नहीं हूँ, मैं बैठ के अपनी एडिटिंग करती हूँ, अपना काम करती हूँ, और फिर इतने तक 2-4 घंटे गुजर जाते हैं। तो ये होता है कि बस मेरी रूटीन इसी तरह से होती है। हाँ, लंच ब्रेकफास्ट ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आज मैंने स्लाइस लिया है, वैसे मैं कभी सीरियल्स ले लेती हूँ, ऐसे हल्का फुल्का मैं सुबह के टाइम ले लेती हूँ, जो फुल भी कर देता है और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होता। अभी दोपहर का टाइम है, मैं किचन में आई हूँ और मेरे पास काफ़ी दिन से फ्रिज में बैंगन रखे हुए थे और मैं नहीं बना सकी, तो मैंने कहा अब जो है ना आज मैं इनको बना लूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई भी चीज़ इस तरह से वेस्ट हो जाए, तो मेरा तो दिल दुख रहा होता है बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब रिस्क को ज़ाया करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो इसलिए आज मैंने सोचा मैं ये बैंगन बना लूँ। हालांकि पहले मेरा प्लान कुछ और बनाने का था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बैंगन ज़रूर बनाऊँगी आज, क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे। और ये छोटे वाले बैंगन हैं, एक्चुअली मैं ये लेकर आई थी ना, तो मुझे बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं।
तो मैंने सोचा था मैं खट्टे बैंगन या खटाई वाले या फ्राई करके या कुछ इस तरह से डिफरेंट बनाऊंगी। पहले मैं बहुत बनाती थी लेकिन आपके साथ मैंने कभी शेयर नहीं किए। तो मैं तो रोटी पे रख के ना वो फ्राई किए हुए ऐसे ही खाती थी, मुझे बहुत पसंद थे। तो मैं वही सोच के लेकर आई थी, लेकिन उस्मान जो है ना वो बस भरता ज़्यादा खाते थे। अब आके आहिस्ता आहिस्ता वो आलू बैंगन मेरे साथ खाने लगे हैं। तो मैंने कहा ये ना हो मैं बनाऊँ भी इतने सारे और फिर ज़ाया हो जाएं, वो खाएं ना। तो मैंने कहा चलो मैं आलू बैंगन बना लेती हूँ। और अच्छा इस तरह से होता है कि फिर ये पूरे भी हो जाते हैं और ये होता है कि चीज़ ज़ाया भी नहीं होती है। अच्छा उस्मान ने जब जाना होता है ना, तो आपने देखा होगा मैंने शुरू में भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं उनको फिर खाना इस तरह बनाती हूँ जब उन्होंने जाना होता है जॉब पे, कि सालन में जो है वो अक्सर रख देती हूँ, तो मैं उनको अगले दिन लंच में वो देती हूँ। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो कि हमारी रात को ही ख़त्म हो जाती है, तो फिर मैं उनके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना लेती हूँ, रात में ही तैयारी करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतना मेरे पास टाइम ही नहीं होता। आपने देखा है बहुत अर्ली मॉर्निंग भाग दौड़ लगी होती है, तो मैं रात को ही कुछ ना कुछ फिर सेपरेट उनके लिए बना लेती हूँ। या सुबह अगर कुछ ना हुआ तो फिर आलू फ्राई कर लिए, आलू की भुजिया या इस तरह की कोई चीज़ जल्दी से मैं बना लेती हूँ। तो ये है कि कल उस्मान का ऑफ़ था, तो मुझे पता था कि ये अभी हमने खाना है और नेक्स्ट डे का जो है वो नहीं होना, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आलू बैंगन जो है वो बना लेती हूँ। अच्छा आलू बैंगन के लिए आप ये देखें कि छोटे बैंगन हैं, तो मैंने उसी साइज़ के आलू लिए हैं और मैं इन दोनों को लंबाई में काट रही हूँ। इस तरह से बैंगन बहुत मज़े के बनते हैं। आपने कभी नहीं बनाया ना, तो इस तरह बना के देखिएगा। मेरी अम्मी जो है वो आलू बैंगन बहुत ज़्यादा बनाती थी, मतलब हर तरह के बैंगन हमारे घर में बनते थे, इसलिए मेरा टेस्ट भी इस तरह से डेवलप है कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और कुछ मेरी फेवरेट सब्ज़ी भी है, वन ऑफ़ माय फेवरेट सब्ज़ी, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये। तो मैं आलू बैंगन जो है वो बना रही हूँ, साथ साथ बैंगन काट के मैं पानी में रख रही हूँ, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा आयरन होता है कि ये फ़ौरन से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। आलू जो मैंने काटे हैं वो मैं बिल्कुल चिप्स की तरह काट रही हूँ। एक तो इस तरह देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और जब आपको चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो खाने में भी आपको फिर पसंद आती है। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें इस तरह से बनाती हूँ कि मुझे ये होता है कि मेरे हस्बैंड खा लें, क्योंकि पहले वो बिल्कुल आलू बैंगन नहीं खाते थे। शुक्र है अब आहिस्ता आहिस्ता करके उनका टेस्ट भी थोड़ा सा डेवलप हो गया, तो वो भी अब बड़े शौक़ से मेरे साथ ये खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज जो है वो एक ही लिया था। आपको ज़्यादा इसलिए लगता है कि मैं बहुत पतले पतले स्लाइस करती हूँ, इस तरह से खाने में भी अच्छे लगते हैं और बड़े जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं स्लाइसर से स्लाइस कर देती हूँ। ये होता एक ही प्याज है, लेकिन पतले होते हैं ना, तो आपको ऐसे लग रहा होता है कि ये ज़्यादा है। वैसे बैंगन में प्याज टमाटर ज़्यादा ही डलते हैं, चाहे आप भरता बनाएं, कच्चे डालें, पका के डालें, लेकिन इनमें प्याज टमाटर का मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और जो मसाले मैंने डाले हैं, नमक डाला है मैंने, मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है। मैं गरम मसाला सब्ज़ियों में बहुत ही रेयर डालती हूँ, बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि गरम मसाले के साथ टेस्ट जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। कुछ सब्ज़ियाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं। प्याज टमाटर का मसाला बना के इसमें मैंने बैंगन आलू इकट्ठे डाल दिए हैं। ये मतलब 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे ना चीज़ें बहुत जल्दी गल जाती हैं। अच्छा टमाटर के बारे में मुझे 1-2 क्वेश्चन आए थे कि आप ऐसे डाल देती हैं, इनके अंदर कुछ होगा इस तरह से। यहाँ पे चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और मैं जब से यहाँ पे हूँ तो मैंने नहीं देखा कि कोई ख़राब इस तरह से निकला हो। तो मैंने ये अच्छी तरह से वॉश करके देख के फिर उसके बाद मैंने ये फ्रीज़ किए थे। आपने अगर मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो आप देख सकते हैं, तो इसलिए मुझे डाउट नहीं होता। और ये फ्रीज़र से निकाल के मैं डाल देती हूँ तो फ़ौरन ही गल जाते हैं। साथ साथ इस टाइम पे मैं बर्तन भी वॉश कर रही हूँ, जितने भी बर्तन थोड़े बहुत थे, तो बस किचन का काम मैंने सोचा कि मैं जल्दी से समेट लेती हूँ। तो उस्मान के आने से पहले मैंने खाना रेडी कर लिया था, और बस जब वो आते हैं भूख लगती है तो हम खाना भी जल्दी खा लेते हैं। होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।